विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। नमस्कार दोस्तों कुछ कहानियां ऐसी होती हैं तो सुनने के बाद आप चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाते। कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जिस पर यकीन करने से पहले दिल बार बार मना करता है, लेकिन जब हकीकत खुद सामने खड़ी हो जाए तो इंसान के पास बस यही रह जाता है, सन्नाटा और सवाल और एक गहरी बेचैनी। अगर आप हमारे चैनल पर विष्णु डार्क एक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर एक रोज नई कहानियां मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह वो सच है जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की एक तंग गली में 31 मार्च 2026 की रात घटा। यह कहानी है एक मेहनती ड्राइवर की जिसने फेसबुक पर प्यार किया, शादी की, 2 बच्चे का पिता बना और फिर एक रात अपनी ही पत्नी के हाथों हमेशा के लिए सो गया। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे घरों के अंदर के दरवाजों के पीछे आखिर क्या चल रहा है। क्या हम अपने रिश्तों को वक्त और वो समझ दे पा रहे हैं जिनकी उन्हें सच में जरूरत होती है। नशे की लत एक इंसान को, एक पूरे परिवार को किस तरह बर्बाद कर देती है, यह कहानी में आपको हर उस बात में दिखेगा जो शायद हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल का नाम है विष्णु डार्क एक्स, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर सच्ची कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यह वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा आपको झकझोर कर रख देगा। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला, थाना खौड़ा, इलाका शंकर विहार कॉलोनी, गली नंबर 1। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ यह इलाका जहां देश के अलग अलग कोनों से लाखों लोग अपनी आंखों में सपने लेकर आते हैं। कोई रोजी रोटी की तलाश में, कोई अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने की चाहत में, और कोई बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि शहर की चकाचौंध में उनकी किस्मत भी चमकेगी। दिन भर की भागदौड़ और रात की थकान के बीच इन तंग गलियों में हजारों कहानियां सांस लेती हैं। कुछ कहानियां खुशियों से भरी होती हैं और कुछ संघर्ष की दास्तान होती हैं, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसानियत के माथे पर एक कभी ना मिटने वाला दाग छोड़ जाती हैं। शंकर विहार कॉलोनी, गली नंबर 1 में एक ऐसी कहानी पल रही थी। एक कहानी जिसकी शुरुआत तो एक खूबसूरत प्रेम से हुई थी, लेकिन उसका अंत इतना खतरनाक था कि पूरे मोहल्ले की सांसें उस रात रुक सी गई थी। उन्हीं में से एक कहानी थी विजेंद्र की। विजेंद्र जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला था। उम्र यही कोई 30 से 32 साल के बीच। पेशे से एक ड्राइवर, दिन रात स्टीयरिंग पर हाथ रखकर अपने परिवार का भविष्य संभालने की कोशिश करने वाला एक साधारण लेकिन मेहनती इंसान, जो हर सुबह उठता तो बस यही सोचकर कि आज भी मेहनत करनी है, कमाना है और अपने बच्चों को एक बेहतर कल देना है। लेकिन विजेंद्र की कहानी सिर्फ उसकी मेहनत की कहानी नहीं थी। उसकी कहानी में एक प्रेम था, एक धड़कन थी, एक सपना था और फिर एक ऐसा खौफनाक मोड़ था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। GM फेसबुक का वो पहला मैसेज। साल था 2015। वो दौर जब फेसबुक सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक पूरी अलग दुनिया हुआ करती थी। लोग अनजान चेहरों से दोस्ती कर रहे थे, घंटों ऑनलाइन बिता रहे थे, नई नई कहानियां लिख रहे थे और कई लोग बिना जाने समझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। उसी फेसबुक की एक अनजान और रंगीन दुनिया में विजेंद्र की मुलाकात हुई सोनिया से। सोनिया जो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी, जिसे दुनिया हिना के नाम से भी जानती थी, और विजेंद्र जो एक हिंदू परिवार का लड़का था। दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी, दोनों के धर्म अलग थे, दोनों की दुनियाएं अलग थी, लेकिन उस फेसबुक की स्क्रीन पर जब उनकी बातें शुरू हुई तो ना धर्म आड़े आया, ना जात और ना ही समाज। शुरुआत में यह सिर्फ एक साधारण बातचीत थी। मैसेज के इनबॉक्स में चंद मैसेज का आना जाना, लेकिन किसी ने सच ही कहा है। भावनाएं ना सरहद देखती हैं, ना जात, ना धर्म। धीरे धीरे वो मैसेज
कॉल में बदल गए। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक दोनों बातें करते रहते। दिन में भी मन उसी की ओर खिंचा रहता। हंसी होती, यादें बनती और यहाँ तक कि सपने भी बुने जाते। विजेंद्र को सोनिया की बातों में एक अलग सुकून मिलता था और सोनिया को विजेंद्र की सादगी में एक अजीब कशिश। यह आकर्षण धीरे धीरे गहरे और सच्चे प्यार में तब्दील हो गया। दोनों को लगने लगा था कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, कि यही वो इंसान है जिसके साथ बाकी की जिंदगी गुजारनी है। समाज की परवाह किए बिना परिवार के डर को दरकिनार करके दोनों ने एक साथ जीने मरने का फैसला कर लिया। यह प्यार का वो दौर था जहां हर चुनौती छोटी लगती है, हर मुश्किल आसान लगती है। सोनिया ने विजेंद्र के प्यार में अपना अतीत पीछे छोड़ दिया। दोनों ने लव मैरिज की और एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद सोनिया ने पूरी तरह से विजेंद्र के रंग में रंगने का फैसला किया। उसने धर्म परिवर्तन किया और अपना नाम सोनिया उर्फ हिना बदलकर रख लिया। सोनी एक नई पहचान, एक नया जीवन, एक नया सफर। दोनों गाजियाबाद के शंकर विहार कॉलोनी गली नंबर 1 में अपना आशियाना बसाया। छोटा सा घर, छोटी सी गली, लेकिन सपने बड़े थे। शुरुआती साल बहुत खूबसूरत थे। विजेंद्र दिन भर गाड़ी चलाता, सोनी घर संभालती। दोनों के बीच वो प्यार था जो मुश्किलों को भी छोटा कर देता है। छोटे छोटे झगड़े होते लेकिन मिनटों में सुलझ जाते। छोटी छोटी खुशियां होती और दोनों उन्हें मिलकर जीत लेते। विजेंद्र अपनी गाड़ी चलाता था और जो भी कमाता उसे अपने परिवार की खुशी पर वार देता। उसे पैसों की कमी थी लेकिन दिल की कोई कमी नहीं थी। और फिर उनके घर में खुशियों ने तब और दस्तक दी जब उनके आंगन में 2 बेटों की किलकारियां गूंजी। 2 बच्चे, 2 नन्ही जिंदगियां जिनके लिए विजेंद्र और सोनी ने मिलकर सपने देखे थे। विजेंद्र अपने बच्चों को देखकर थकान भूल जाता था। वो अपनी पूरी तनख्वाह उन पर लुटा देता। कभी उनके लिए खिलौने लाता, कभी मिठाई। बच्चे जब उसे पापा पापा कहकर दौड़ते आते तो उसकी सारी परेशानियां उन पलों में गायब हो जाती थी। सब कुछ फिल्म की कहानी की तरह लग रहा था। एक प्यारा परिवार, एक छोटा सा घर और जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती जहां पर्दे पर सब कुछ सुंदर दिखता है। असल जिंदगी में वैसा कुछ भी नहीं होता। प्यार का नशा धीरे धीरे उतरता है और असल जिंदगी की जिम्मेदारियां कंधों पर पड़ती हैं तो इंसान का असली इम्तिहान शुरू होता है। और इस इम्तिहान में विजेंद्र और सोनी का रिश्ता जो मोड़ मुड़ा वो दर्दनाक था। जब घर में दरारें पड़ने लगी थी। 11 साल के इस लंबे सफर में धीरे धीरे प्यार की जगह तकरार ले ली थी। विजेंद्र की तनख्वाह वही थी जो पहले थी, लेकिन शहर की महंगाई बढ़ती रही। बच्चों की पढ़ाइयों का खर्चा था, घर का किराया था, राशन या दवाइयाँ थी और इन सब के बीच विजेंद्र का तनाव रोज रोज बढ़ता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। परिवार और पड़ोसियों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में सोनी की आदतों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। वो सोनी जिसने कभी प्यार के लिए अपना घर छोड़ा था, अपना धर्म बदला था, अपनी पूरी दुनिया बदल दी थी, वो अब एक ऐसी लत की गिरफ्त में आ चुकी थी जो किसी भी हंसते खेलते घर को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। सोनी को शराब की बुरी लत लग चुकी थी। शराब एक ऐसा जहर जो सिर्फ इंसान के जिस्म को नहीं बल्कि उसके सोचने समझने की ताकत को, उसके रिश्तों को, उसके परिवार को और यहाँ तक कि उसकी पूरी दुनिया को अंदर से खोखला कर देता है। विजेंद्र दिन भर की थकान लेकर जब घर लौटता तो उसे सुकून की जगह कलह का सामना करना पड़ता। सोनी नशे में होती, बात बात पर झगड़े, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े विवादों का रूप लेने लगती। कभी खाने को लेकर, कभी पैसों को लेकर, कभी बच्चों को लेकर और कभी कभी तो बिना किसी वजह के ही घर में तूफान आ जाता। मोहल्ले के लोगों के लिए यह एक रोज का तमाशा बन चुका था। कभी कभी नौबत मारपीट तक पहुंच जाती थी। शंकर विहार कॉलोनी की गली नंबर 1 में रहने वाले लोग इस बात के गवाह थे कि उस घर से अक्सर चिल्लाने और रोने की आवाजें आती रहती थी। पड़ोसियों ने कई बार समझाने की कोशिश की। विजेंद्र के परिवार वालों ने बुरी लत छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन नशे में इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है।
विजेंद्र अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहता था। वो सोचता था कि इस माहौल में पल रहे हैं ये दो मासूम, बड़े होकर क्या बनेंगे। इस घर की दीवारों में जो जहर घुल रहा है वो इन बच्चों के दिलों और दिमाग पर क्या असर डालेगा। लेकिन वो मजबूर था, टूट रहा था अंदर से, लेकिन हर सुबह उठकर काम पर जाता था क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए जीना था। वो डोर जो 2015 में फेसबुक के एक मैसेज से जुड़ी थी, 2026 तक आते आते इतनी कमजोर हो चुकी थी कि किसी भी पल टूट सकती थी। और फिर वो पल आया। तारीख थी 31 मार्च 2026, महीने का आखिरी दिन और उस घर की जिंदगी का भी एक महीने में आखिरी दिन। यह दिन बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। सुबह हुई, विजेंद्र काम पर गया, बच्चे घर पर थे, सोनी भी थी अपनी दुनिया में। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस दिन की रात कितनी मनहूस होने वाली है। शाम ढली, रात हुई। विजेंद्र ने दिन भर की ड्यूटी के बाद थका बांधा घर लौटा। उसके कंधे भारी थे, आंखें थकी हुई थी। वो बस यही चाहता था कि खाना खाएं और चैन की नींद सोएं। लेकिन उस रात घर का माहौल कुछ अलग ही था। परिवार वालों का कहना है कि सोनी उस रात बहुत ज्यादा नशे में थी। उसने शाम से ही शराब पी रखी थी। नशे में वो किसी पुरानी बात को लेकर विजेंद्र से उलझ गई। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। यह कोई पहला झगड़ा नहीं था, लेकिन उस रात इस झगड़े ने एक ऐसा खौफनाक रूप ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसी रात शंकर बिहार कॉलोनी में कहीं पास में किसी कार्यक्रम की बजाय डीजे बज रहा था। बाहर का शोर इतना ज्यादा था कि घर के अंदर की आवाजें बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे उस रात की तारीख में एक गुनाह के लिए जमीन तैयार हो रही हो। विजेंद्र, जो पहले से ही काम की थकान से चूर था, इस रोज रोज के झगड़े से हार कर अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। उसने शायद सोचा होगा कि जैसे हर बार होता है आज भी सुबह तक सब शांत हो जाएगा। वो गहरी नींद में सो गया, लेकिन सोनी के दिमाग में उस रात कुछ और ही चल रहा था। नशे और गुस्से के उसके अंदर के इंसान को पूरी तरह खत्म कर दिया था। वो उस इंसान को सोते हुए देख रही थी जिसके लिए उसने कभी अपना घर छोड़ा था, अपना धर्म बदला था, अपना नाम बदला था, अपनी पूरी पहचान बदल दी थी। और फिर उसने वो कदम उठाया जिसने उस घर की हर खुशी को, हर सपने को, हर उम्मीद को एक ही पल में खाक कर दिया। आवेश में आकर उसने सोते हुए विजेंद्र पर हमला कर दिया। उसने एक तकिए से विजेंद्र का मुंह और नाक जोर से दबा दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने उसका गला भी दबाया। विजेंद्र ने नींद से बचने की कोशिश की होगी, उसके हाथ पांव झटपटाए होंगे, उसने आंखें खोलने की भी कोशिश की होगी, लेकिन नशे में धुत एक इंसान की ताकत और बाहर बज रहे डीजे के शोर ने उसकी आखिरी सांस को उस कमरे की चारदीवारी से बाहर नहीं जाने दिया। चंद पलों की उस जद्दोजहद के बाद विजेंद्र का शरीर शांत पड़ गया। वो इंसान जो कुछ घंटे पहले तक अपने बच्चों के लिए जी रहा था, अब इस दुनिया में नहीं था। रात के उस अंधेरे में सोनी ने अकेले ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ उसका गुस्सा, उसका नशा और उसका खौफनाक फैसला। सच्चाई का वो दर्दनाक खुलासा। रात गुजर चुकी। जब विजेंद्र का भाई बबलू किसी काम से उनके घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो दिल को कहीं ना कहीं आगाह करती है कि कुछ बहुत गलत है। बबलू ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। किसी तरह अंदर दाखिल हुआ और जो देखा उसने उसे हिला कर रख दिया। चारपाई पर विजेंद्र का बेजान शरीर पड़ा था। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक, सबसे रुला देने वाला और सबसे झकझोर देने वाला हिस्सा वो था जब उस मासूम बच्चों ने अपने चाचा बबलू को देखकर चाचा मम्मी ने पापा को हमेशा के लिए सुला दिया। सोचिए, एक बच्चा जो कभी दुनिया को समझना सीख रहा था, जिसकी आंखों ने वो देखा जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए था। उन मासूम आंखों ने जो कुछ भी देखा था वो उनके दिलों और दिमाग पर हमेशा के लिए एक गहरा घाव छोड़ गया। एक घाव जो शायद कभी भी पूरी तरह भरे नहीं
सच्चाई सामने आते ही सोनी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शोर मच चुका था। शंकर विहार कॉलोनी के लोग वहां जमा होने लगे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कोई कह रहा था यह हो कैसे सकता है। कोई कह रहा था हमने इस घर से आवाजें सुनी थी, लेकिन यह तो सोचा भी नहीं था। कोई था जो बस चुपचाप खड़ा था, क्योंकि शब्द ही नहीं थे। एक पत्नी ने अपने पति को उन बच्चों के सामने हमेशा के लिए सुला दिया, जो अभी दुनिया को समझना ही सीख रहे हैं। बबलू ने तुरंत थाना खोड़ा की पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। घर को कब्जे में ले लिया गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। विजेंद्र के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसके परिवार के हर शक को पूरी तरह सच साबित कर दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था विजेंद्र की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मौत स्वाभाविक नहीं थी, यह एक हत्या थी, जानबूझकर आवेश में और बेहद खौफनाक तरीके से की गई एक हत्या। पुलिस ने विजेंद्र के भाई बबलू की शिकायत पर सोनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 103 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। विजेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो शरीर जो जिंदगी भर अपनों के लिए दौड़ता रहा, अब राख में बदल चुका था। इधर पुलिस ने सोनी को पकड़ने के लिए कई टीमें लगा दी। CCTV फुटेज खंगाली गई, मुखबिर को सक्रिय किया गया और फिर एक मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने सोनी को इतवार पुस्ता नाम की जगह के पास से गिरफ्तार कर लिया। वो वहां से आगे भागने की फिराक में थी, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उसे दबोच लिया। इंदिरापुरम इलाके के ACP अभिषेक श्रीवास्तव ने मीडिया के सामने आकर इस पूरे मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे लगातार पूछताछ की जा रही है और यह भी जांचा जा रहा है कि क्या उसका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। हर उस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है जो इस वारदात के पीछे छुपा है। अदालत तय करेगी कि सोनी को क्या सजा मिलेगी। न्याय की प्रक्रिया चल रही है। वो दो मासूम बच्चे इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू। इधर कानून अपना काम कर रहा है और अदालत अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन दोस्तों इस कहानी में जो सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे रुला देने वाला सवाल है वो किसी कानून की किताब में नहीं लिखा। वो सवाल है दो मासूम बच्चों का। वो दो नन्ही आत्माएं जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा। जिस पिता के कंधों पर बैठकर वो दुनिया देखने का सपना देखते थे, वो पिता अब कभी वापस नहीं आएगा। वो पिता जो उनके लिए खिलौना लाता था, मिठाइयाँ लाता था, जो थका होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए मुस्कुराता था, वो पिता अब सिर्फ यादों में है। और जिस माँ की गोद में वो बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, वो माँ अब सलाखों के पीछे एक कैदी बन चुकी है। एक पल के गुस्से ने, नशे ने दो मासूमों को अनाथ बना दिया। बच्चों के दिमाग पर इस घटना का क्या असर पड़ेगा? वो जब बड़े होंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनके पिता की मौत कैसे हुई, तो उनके मन में क्या चलेगा, वो कैसे जिएंगे, यह सोचकर ही दिल दहल जाता है। शंकर विहार कॉलोनी आज भी उस रात की घटना को याद करके सिरहा उठती है। मोहल्ले के लोग आपस में यही बात करते हैं कि कैसे फेसबुक पर शुरू हुई एक खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत एक दर्दनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गया। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है। यह कहानी हमें कई बड़े और जरूरी सवालों के सामने खड़ा कर देती है। पहला सवाल नशे के बारे में। शराब और नशा यह सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी विजेंद्र और सोनी की कहानी में नशे ने एक ऐसी आग लगाई जिसमें 3 जिंदगियां जल गईं। विजेंद्र की जान गई, सोनी की जिंदगी सलाखों के पीछे चल रही है और 2 मासूम बच्चे अनाथ हो गए। अगर आपके घर में या आसपास कोई इस लत से जूझ रहा है तो कृपया उनकी मदद करें, इसे नजरअंदाज ना करें। दूसरा सवाल रिश्तों के बारे में।
11 साल का रिश्ता, 2 बच्चे, एक साझा घर, लेकिन क्या दोनों ने कभी बैठकर बात की? क्या उन्होंने कभी किसी से मदद मांगी? क्या किसी ने उन्हें काउंसलिंग के लिए प्रेरित किया? रिश्तों में जब दरारें पड़ती हैं तो उन्हें नजरअंदाज करने से काम नहीं चलता, उन्हें वक्त रहते भरना पड़ता है। तीसरा सवाल, समाज के बारे में। पड़ोसियों ने आवाजें सुनी थी, लोगों को पता था कि उस घर में सब ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने वो कदम नहीं उठाया जो शायद एक जिंदगी बचा सकता था। हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर हमें कहीं कुछ गलत दिखे तो हम आगे आएं। दोस्तों, आपने यह पूरी कहानी विजेंद्र की मौत और सोनी के इस खौफनाक कदम के पीछे आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? क्या यह सिर्फ नशे की वजह से हुआ है, या फिर एक हादसा था, या 11 साल के उस रिश्ते में कोई ऐसी गहरी दरार आ चुकी थी जिसे भर पाना नामुमकिन हो गया था? एक पत्नी का अपने पति के लिए ऐसा कदम उठाना आपके हिसाब से किस मानसिकता को दर्शाता है? आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी सच्ची और जरूरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम जल्द ही लौटेंगे एक और ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, गुस्से में लिए गए फैसले कभी पूरी जिंदगी की सजा बन जाते हैं। जय हिंद।